हेलो बच्चों, बरवत सेना क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम सभी जानने वाले हैं डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फ्रैक्शंस के बारे में। तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या होता है? सपोज करें कि 4/7 है और 6/7 है। इसमें डिग्री ऑफ क्लोजनेस हम लोगों को पता करना है। डिग्री ऑफ क्लोजनेस पता करने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ फ्रैक्शन है उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। लेकिन संयोग से जो हम सभी एग्जाम्पल लिए हैं इसमें दोनों ही लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 7 है तो यहाँ भी 7 है, यानी कि दोनों लाइक फ्रैक्शन है। अब 4/7 से 6/7 तक पहुँचना है, कितना कदम चलना पड़ेगा? जैसे 4/7 है, इसमें 1/7 यदि हम ऐड कर दें तो अब हो जाएगा 5/7। फिर से 1/7 हम ऐड कर दें तो अब हो जाएगा 4, 5 and 6/7, यानी कि हम सभी 6/7 प्राप्त कर लेंगे। तो 4/7 से कितना स्टेप हम सभी को चलना पड़ा? तो ये पहला स्टेप और फिर ये दूसरा स्टेप, यानी कि 2 कदम चलना पड़ा। हम लोग ऐसा कह सकते हैं 4/7 से 6/7 तक जाने के लिए 2 स्टेप चलना पड़ा, 2 कदम चलना पड़ा। तो हम कहेंगे कि 4/7 एंड 6/7 का डिग्री ऑफ क्लोजनेस इक्वल टू 2 है। हम लिखेंगे डिग्री ऑफ क्लोजनेस इक्वल टू 2। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इसमें 1/8 एंड 7/8, इसमें डिग्री ऑफ क्लोजनेस हम सभी को बतलाना है। यानी कि फिर से पहले क्वेश्चन की तरह 1/8 एंड 7/8 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम कहेंगे कि दोनों लाइक फ्रैक्शन है। अब लाइक फ्रैक्शन है तो 1/8 में कितनी बार 1/8 ऐड करेंगे तो 7/8 आ जाएगा। बस हम लोगों को यही पता करना है। तो 1/8, फिर 1/8, फिर 1/8, फिर 1/8, फिर 1/8, फिर 1/8 और फिर 1/8। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7/8, तो ये 7/8 आ जाएगा। तो 7/8 प्राप्त करने के लिए हम सभी को कितने स्टेप चलना पड़ा? तो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, ये 5वां स्टेप, ये 6ठा स्टेप, ये 6 स्टेप चलना पड़ा। तो हम कहेंगे डिग्री ऑफ क्लोजनेस बराबर 6, क्योंकि 6 स्टेप चलना पड़ा। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो इसका डिग्री ऑफ क्लोजनेस हुआ 6। इसको दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं। ये 7/8 है और 1/8 है, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन है तो बड़े में से, यानी कि 7/8 में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये 7/8 है और माइनस 1/8, तो ये आप पढ़े हैं पिछले वीडियो में, मैं बतलाया हूँ। ये 7 - 1/8 यानी कि 6/8। तो हमको इस 8 से मतलब नहीं है, ये सिंपल 6 हम सभी को आ गया। दैट मीन्स कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस इज इक्वल टू 6। तो इसको अपने मन में भी कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं, लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, विच इज क्लोजर टू 5/16।
विच इज क्लोजर, माने 5/16 के कौन करीब है। ऑप्शन दिया हुआ है 1/2 और 1/4। दैट मीन्स हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 5/16 के नज़दीक में कौन है, 1/4 है नज़दीक में या 1/2 है नज़दीक में। तो इसको क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह इस तीनों को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ये 5/16 है, तो इस दोनों का डिनोमिनेटर भी 16 में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो 1/2 है, तो 1/2 में अगर यहाँ नीचे में 16 लाना है तो 8 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 16 हो जाएगा। तो ऊपर में भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 8/16। उसी तरह से 1/4 है, तो इसमें भी 16 लाना है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 4/16। अब 5/16 से 8/16 तक पहुँचना है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी डिग्री ऑफ क्लोजनेस कैसे पता करेंगे। तो इसका न्यूमरेटर 8 है, यहाँ न्यूमरेटर 5 है, तो 8 - 5 कर दीजिए, यानी कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस कितना हुआ, 3 हुआ। डिग्री ऑफ क्लोजनेस बराबर 3 हो गया। उसी तरह से डिग्री ऑफ क्लोजनेस इसमें पता करिए, तो इसमें भी न्यूमरेटर 5 है और यहाँ 4 है, तो 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ गया 1, यानी कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस 1 आ गया। अब तो 5/16 से ये हम सभी को 1/2 तक पहुंचना है, दैट मीन्स 8/16 तक पहुंचना है, तो 3 स्टेप चलना होगा। लेकिन 4/16 यानी कि 1/4 तक पहुंचना है, तो सिर्फ 1 स्टेप चलना पड़ेगा। नज़दीक कौन हुआ, तो नज़दीक ये 1 स्टेप वाला हुआ, यानी कि देयरफॉर 4/16 है, तो 1/4 इज क्लोजर टू 5/16। यही हमारा आंसर होगा। 5/16 से 4/16 नज़दीक है। 4/16 क्या है, 1/4 ही है, तो इससे 1/4 नज़दीक हुआ। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्वेश्चन है इज 2/3 क्लोजर टू 1/4 और 5/6। यहाँ भी यह पता करना है कि 2/3 से 1/4 क्लोजर है या 5/6 क्लोजर है। पिछले क्वेश्चन की तरह तीनों को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इस तीनों का एलसीएम लीजिए, तो 3, 4 और 6, इसका एलसीएम ये 3 से डिवाइड करेंगे। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स एलसीएम बराबर 3 × 2 × 2, दैट मीन्स 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12। तो एलसीएम आ गया 12। तो एलसीएम आया 12। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब 2/3 इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम लिखेंगे 12। 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो इस कारण से 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 8 आएगा। 2/3 = 8/12। इसी प्रकार से 1/4 है और यहाँ भी एलसीएम 12 आया है, 12 लिखिए। ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 हो जाएगा। सेम वे 5/6 है, तो 5/6 इसमें भी एलसीएम हम लोगों को 12 आया है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आया है,
तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी थोड़ा माइंड अप्लाई करिए। ये 8/12 से 3/12 क्लोजर है या 10/12 क्लोजर है, इसको करने के लिए अपने मन में ही ऐसा करिए कि इसको ये क्लोजर कितना क्लोजर है, तो 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करिए, ये 5 स्टेप है। फिर उसी तरह से ये 8 से ये 10/12 कितना है, तो अपने मन में ही 10 से 8 को सब्ट्रैक्ट करिए, तो 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। तो यानी कि 8/12 से 10/12 को जाने के लिए 2 स्टेप चलना पड़ेगा, और 8/12 से 3/12 को जाने के लिए 5 स्टेप चलना पड़ेगा। तो कौन नज़दीक हुआ, तो ये 10/12 नज़दीक हुआ। देयरफॉर या सो 10/12 दैट मीन्स 5/6 इज क्लोजर। यही हम लोगों का आंसर हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ ए फ्रैक्शन यह टॉपिक आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। आप अपने बुक के एग्जाम्पल्स को देखिए, उसको समझिए। यदि फिर भी कोई परेशानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप से या कमेंट बॉक्स में जा कर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।